10th क्लास में अपने मैथमेटिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें और मैथमेटिक्स कैसे पढ़ें। मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। बट द पॉइंट इज़ कि आपको मैथमेटिक्स फर्स्ट डे से ही आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स और साइंस ये दोनों ही जो 10th में हमें एक लेवल बढ़ जाता है। जब 9 से 10th आते हैं तो जो साइंस और मैथमेटिकल लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो इसको आपको पूरा करने के लिए आपको बहुत ही जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आप सिलेबस भी कंप्लीट कर पाए, फिर आपको रिवाइज करने का टाइम मिले। अभी तक आपने मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी स्टार्ट कर दे, क्योंकि टाइम कम है और ये टाइम कैसे बीतता पता नहीं चलता। तो आपको मैथमेटिक्स स्टार्ट कर देना चाहिए। सिलेबस अभी ज़्यादा है, फिर भी 10th का 9th के कंपेयर से बहुत ज़्यादा है, तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। और इसमें एक चीज़ हैगा जो मेरे को लगा है कि 10th में होनी चाहिए। 10th में आपको अपने से ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप कहीं कोचिंग लेते हो या कहीं लेक्चर देखते हो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन लेक्चर देखते हो वो आपको तभी ज़्यादातर देखना चाहिए। जो मेरा सजेशन होगा वो, अगर आप कोई समझ नहीं पाते हो, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, तभी देखना चाहिए। वैसे आपको खुद से ही बिना कहीं देखे आंसर देखे या कोई लेक्चर देखे, आपको खुद से ही पहले सॉल्व करोगे तो ये बेटर होगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो अब आप वीडियो देख सकते हो, लेक्चर देख सकते हो, उसका आंसर देख सकते हो। तो वो आपको देखना है। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, नहीं तो प्रैक्टिस के लिए आपको अगर खुद कहते हो, अगर आप खुद करते हो प्रैक्टिस अपने आप से बिना कहीं से देखे या लेक्चर बिना देखे, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली होगी। क्योंकि मैथमेटिक्स में मेन है कि आप कितना कर पा रहे हो, आप क्या समझ रहे हो। अब क्वेश्चन जब अपने आप से करते हो तो आपको पता लगता है कि हमें क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। वो आपका जो माइंड उस वक्त एक्टिवेट होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर आप लेक्चर देखते हो तो वहाँ पर भी आप सीखते हो, बट कंपैरिजन बहुत कम सीखते हो अगर आप अकेले सीखोगे। अकेले मतलब अगर आप अपने आप क्वेश्चन करते हो। तो मेरे हिसाब से कि आपको अगर ऑनलाइन देखना है कोई वीडियोस या लेक्चर्स, तो सबसे पहले एक बेसिक समझो। बेसिक समझ लिया आपने, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर खुद ही करना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेक्चर में नहीं करना है। लेक्चर नहीं करना है कि लेक्चर चला रहे हैं और वो समझ में आ रहा है कि हाँ सब चीज़ समझ में आ रहा है जैसे टीचर्स करा रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको खुद से करना होगा। आपको खुद, और जहाँ आप प्रॉब्लम फेस करते हो वो चीज़ आपको देखनी होगी लेक्चर में। इसमें कुछ चैप्टर बच्चों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री में कुछ चैप्टर जैसे सर्कल हो गया। तो इन चैप्टर्स को आपको अच्छी तरह से मास्टर करना पड़ेगा। ये तभी होगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। और एक बात याद रखना कि अगर आप 10th में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आपको लगेगा कि नहीं आ रहा है, उस वक्त आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। जब मैं भी था 10th में तो मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन 4 बार करने में भी नहीं आता था। तो ये टाइम लगता है, बट याद रखना कि एक टाइम बाद आपको वो क्वेश्चन बड़े प्यार से आ जाएगा, आपको हलवा लगेगा। तो इसको मतलब सब्र करना है, पेशेंस रखना है कि भैया आएगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हमने बचपन से लेके क्या क्या चीज़ सीखा, सब पहली बार में डिफ़िकल्ट ही लगता है, और लेकिन जब उसको पढ़ते बार बार करते क्वेश्चन आंसर तो वो हो जाता है। तो ये पेशेंस रखना और इतना पक्का दिमाग में रखना कि भैया आएगा तो ज़रूर। और लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि फार्मूला रटने से काम नहीं होगा। कि मैथमेटिक्स ऐसी है कि फार्मूला आप रटोगे भूल जाओगे। और अगर आप सोचते हो कि एग्ज़ाम टाइम आप फार्मूला रट के आप काम चला लो, तो ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मतलब बहुत कम मार्क्स ले पाते, फिर बाद में उनको पता लगता है कि समझ में आता है कि भैया फार्मूला रटने से काम नहीं होता है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते क्वेश्चन को कैसे करना है। तो वो जब फार्मूला याद भी होता है ना, फिर भी आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको भैया प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, और दूसरा कोई चांस नहीं है। प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। और हाँ, लेक्चर्स अगर आप ऑनलाइन देखते हो तो उसमें आप उससे पहले जो क्वेश्चंस वो करवाते टीचर्स, उससे पहले आप खुद करो। अगर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम फेस करता है, तभी अगर आप देखते हो उस लेक्चर्स को तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो याद रखना कि खुद से पहले क्वेश्चंस करना, जब ना आए प्रॉब्लम्स आए तो वही चीज़ आपको देखनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।